कोई पता नहीं है, लेकिन फ्रांस के राजदूत को बाहर ले जाए गए हम। ये देखिए, इसको आपको कुछ पता नहीं है। बाबू लोग, तुम लोग पढ़ लो, अब्बा के कहने पे मत आओ। अब्बा तो पंचर साटिए रहे हैं, अब ऐसे ही तुम लोग भी करेगा ना तो बड़ा होकर तुम लोग भी पंचर साटेगा लो। तो पंचर मत साटो, वरना तुमको तो पता ही है, नहीं तो कुछ न होगा तो चौराहा बैठ के मीट काटेगा तुम, बकलोल कहीं का। बताइए, ये उम्र है बच्चों को यहाँ पे ले आने का। बैनर से छोटा बेचारा ये है, क्या कीजिएगा। 18-19 को पैदा होने से तो कोने काम आएगा से, कोनो बर्तन धोएगा, कोनो बकरी काटेगा, कोनो पंचर साट। 1-2 रहे सब तब ना आदमी बहुत बेहतरीन नाम रखता है। इन सोच रहे इनको नामों कौन ची होगा, छोटका मझिला पतरका। इंडिया प्लस आज का पाकिस्तान और बांग्लादेश मिलकर अखंड भारत को बनाएंगे। तीसरा, कुछ लोगों के लिए अखंड भारत की बाउंड्रीज में अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका जैसी इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज भी इंक्लूडेड है। और चौथा, कुछ लोगों के लिए अखंड भारत की बाउंड्रीज हैं अफगानिस्तान से लेकर ना सिर्फ तिब्बत तक, बल्कि थाईलैंड, कंबोडिया, मलेशिया और इंक्लूडिंग इंडोनेशिया तक। सुनने में अनरियलिस्टिक लगता है, लेकिन मैं इस वीडियो में कहना चाहूंगा दोस्तों, ये ना सिर्फ पॉसिबल है बल्कि मैं इसे सपोर्ट भी करता हूं। जाहिर सी बात है, आपके मन में सवाल उठेगा कि कैसे पॉसिबल है और मैं क्यों सपोर्ट करता हूं इससे। क्यों का जवाब तो बड़ा सिंपल है, क्योंकि अगर ये सारे देश यूनाइटेड रहेंगे एक कंट्री की तरह, तो इन सब में भारी स्केल पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखने को मिलेगी। हर देश आत्मनिर्भर होने के बारे में नहीं सोचेगा, हर देश जिस चीज में अच्छा है उसमें स्पेशलाइज करेगा। और इन सारी कंट्रीज के बीच में फ्री ट्रेड होगी, कोई इंपोर्ट ड्यूटीज नहीं, कोई कस्टम्स नहीं। इससे हर देश की इंपोर्ट एक्सपोर्ट ज्यादा आसानी से हो पाएगी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमें देखने को मिलेगी। इसके अलावा इन देशों के बीच में दुश्मनी खत्म हो जाएगी, तो मिलिट्री पर इतना पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं, वहां पर पैसा बचेगा जिसको स्पेंड किया जा सकता है ज्यादा काम की चीजों में, एजुकेशन, हेल्थ केयर जैसी चीजों में। साथ ही साथ बॉर्डर्स नहीं होंगे, तो आप छुट्टी मनाने लाहौर से लेकर इंडोनेशिया तक जा सकते हैं बिना पासपोर्ट और वीजा की चिंता करें। तो फायदे तो कई सारे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह उठता है कि कैसे पॉसिबल है ये करना। अब्दुल्ला के संगत में आकर इसका दिमाग सठिया गया है, या फिर ये भी पिंचर पुत्र बनने के राह पर है। इसे शायद ये नहीं पता कि जब अखंड भारत हुआ करता था तब वो विश्व गुरु कहलाता था, लेकिन जब से मजा प्लस हवा आया उसने हर उस चीज़ को बर्बाद कर दिया, हर उस कल्चर को बर्बाद कर दिया जो उसके सामने आए। सिर्फ सनातन ही है जो आज भी उसके सामने टिका हुआ है। आपको सोशल मीडिया पर वो बड़े अनक्रिएटिव लोग हैं, क्योंकि उनके दिमाग में एक ही सोल्यूशन होता है, इंडिया सुपर पावर बनेगा, जंग पर जाएगा पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ, उन्हें जंग में हराएगा और कब्जा कर लेगा उनकी जमीन पर, और ऐसे बनेगा हमारा अखंड भारत। लेकिन थोड़ा सा आप सोचकर देखोगे तो आपको दिखेगा कि ये सॉल्यूशन ना सिर्फ अनएथिकल है, इनह्यूमेन है, इंसानियत के अगेंस्ट है, बल्कि स्टूपिड भी है। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि पहली चीज तो आप किसी की जमीन पर कब्जा करोगे, उन लोगों को बंदी बनाओगे, उन लोगों पे अपनी विल थोपोगे, ये अनएथिकल चीज है। इंसानियत के अगेंस्ट इसलिए है क्योंकि किसी भी तरह की जंग होगी तो हजारों लाखों लोगों की मौत होगी, इसमें लोग अपनी जान। इसके लॉजिक के हिसाब से अगर आप जंग पे जाते हो सिर्फ अपने बचाव के लिए, अपने लोगों को बचाने के लिए, वो गलत चीज़ है, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए, वो इंसानियत के खिलाफ है। तो भाई, पाकिस्तान में रहने वालों की क्या गलती थी, बांग्लादेश में रहने वालों की क्या गलती थी, बिहार में रहने वालों की आज क्या गलती है, आज क्यों आसाम भग जा रहे हैं वेस्ट बंगाल के लोग, कश्मीर से लोगों को क्यों भगाया गया, केरल से भी लोग आज पलायन कर रहे हैं, तो उन लोगों की क्या गलती थी? ये तो इनकी खुद की ज़मीन थी ना, ये तो किसी की ज़मीन पर कब्जा नहीं कर रहे थे। लेकिन जिनके स्काई बुक में ये लिखा हुआ है कि आप गजवा हिंद करने हैं, जो आपके गर्दन पर चाकू रख के घूमते हैं, आप उनको फूल तो नहीं दिखा सकते ना। देता हूं। जब मैं पाकिस्तान में गया तो वहां पर मुझे एक पत्रकार ने सवाल पूछा हजारों लोगों के सामने। उसने कहा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं पाकिस्तान में जो समझते हैं कि कश्मीर के बिना पाकिस्तान अधूरा है, आपका क्या राय है? तो मैंने कहा, हिंदुस्तान में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो समझते हैं कि पाकिस्तान के बिना हिंदुस्तान अधूरा है। अरे तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर हो भाई। और ये कहना बंद कर दीजिए, मोदी पॉपुलेशन पे बिल कब लाएगा, नसबंदी कब करेगा, ये कब करे। वो जो कर रहा है उससे ज्यादा स्पीड से कोई देश का प्रधानमंत्री नहीं कर सकता, क्योंकि हम प्रधानमंत्री को समझते हैं कि उसके पास ताकत है, वो सब मिनटों में कर देगा। 1000 साल की गंदगी है और अंदर से चैलेंज है। अपनी सगी चाची से निकाह करने में कोई हरज नहीं है, बिला शक व शुबहा अपनी चाची से निकाह किया जा सकता है। जो लोग सोचते हैं कि अपनी चाची से निकाह करना सही नहीं है, वो गलत पर हैं। उन्होंने अपने मन से इस मसले को गढ़ लिया है, शरीयत मुतहरा से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। लिहाजा आप इस मसले को
खुद भी समझें और दूसरों तक भी कि जब तक हमारे कश्मीरियों को आजादी नहीं मिलती, पाकिस्तानी कौम उनके साथ खड़ी है, पूरी तरह जद्दोजहद करेगी, आखिरी दम तक हम कश्मीरियों के साथ खड़े रहेंगे। रुको जरा, सबर करो। चाइना में देखिएगा तो चाइना में मुसलमानों को दाढ़ी रखना अलाउ नहीं है, महिलाएं बुर्का पहनती है तो काट देते हैं, सब जांग घुटना से ऊपर कपड़ा रहना चाहिए, स्कर्ट पहना के घुमाते हैं सब मुसलमानों को। ये पाकिस्तान तब नहीं कहता है कि हम मुसलमानों को बचाएंगे। ये पाकिस्तान को मुसलमान की याद कब आती है? जब कश्मीर मुद्दा आता है, तब वहां उगारे घुमा रहा है। चाइना में तो नहीं बोलना है तुमको कि इस्लाम खतरे में है, तब तो अरे तुम्हारा बाप है, वो कैसे बोल देगा तुम वहां पर? ऐसे समास होते हैं सब, द्वंद समास बोलते हैं ना। द्वंद समास एक ही चीज के दो अर्थ होते हैं, उसी को ना बोलते हैं जी। तो उसमें होता है ना, एक तो सुरेश ने जहाज उड़ाया, मतलब सुरेश जहाज उड़ाया। द्वंद समास में अब बस इसका नाम चेंज करिए, अब्दुल ने जहाज उड़ाया। सब देखिए लेकिन अंतर हो जाएगा। सुरेश ने जहाज उड़ाया मतलब उड़ाया, और अब्दुल ने जहाज उड़ाया मतलब भड़काया। इसको कहते हैं द्वंद समास, एक ही शब्द के दो दो। खान सर एक सॉफ्ट जिहादी इन्फ्लुएंसर आज अपने ही लोग के द्वारा पीड़ित है। आज इससे के लोग आज इसको अमितवा के नाम पर चिढ़ा रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि इसने अपने एक वीडियो पर इतना ही कह दिया कि अगर आप बच्चे लोग को पढ़ाओगे नहीं, उनको लाके प्रोटेस्ट पे खड़ा कर दोगे, तो बड़े होकर वो अब्दुल्ला के जैसा पिंचर ही जुड़ेंगे ना। तो बस क्या था, बुरा लग गया कुछ शांतिदूतों को। सबसे पहले हम मुसलमान हैं, सेकेंडरी नंबर पे हम इंडियन हैं, हिंदुस्तानी हम दूसरे नंबर पे हैं। किसी भी कानून से इस्लाम का टकराव होता है तो हम इस्लाम के साथ हैं। हम उस कॉन्स्टिट्यूशन को मानने के लिए तैयार नहीं है, हम उस कानून को मानने के लिए तैयार नहीं है। हम इस देश के वफादार नहीं, हम इस देश के मालिक हैं। मेरा कहना है कि हम इस देश के मालिक हैं, हम इस देश के वफादार नहीं, हम इस देश के कुत्ते नहीं हैं। वफादार कुत्ता नौकर हुआ करे, हम इस देश के मालिक हैं। ओ भाई ये क्या सुन लिया मैंने। अब कोई ये ना कहना कि मैं नफरत फैला रहा हूँ, क्योंकि ये वीडियो मेरी नहीं है, जिसने कहा है उसकी है, और इस वीडियो को आप ही में से बहुत सारे भाइयों ने मुझे दिया है। तो कोई ये ना कहना मेरे कमेंट सेक्शन में कि इस वीडियो को मैं दिखाकर नफरत फैला रहा हूँ। भाई इसको बोलते हुए शर्म नहीं आ रही है? जो आप ही के देश में रहकर आप ही के साथ गद्दारी कर रहा है, आप ही के देश का मालिक बनना चाहता है, आप उससे भाईचारा बनाते हो। इनके लॉजिक के हिसाब से जब 10% हो तो बन जाओ भाई, लेकिन जब आप 20% या 30% क्रॉस कर दो तो हिंदुओं को बना लो चारा। ये दुर्भाग्य इस देश का, ये देश बाबर का नहीं है, ये देश अकबर का नहीं है, ये देश औरंगजेब का नहीं है, और न तुम्हारे बाप का है। ये देश छत्रपति शिवाजी का, ये देश गुरु गोविंद सिंह का, और ये देश महाराणा प्रताप का है, तुम्हारे बाप का नहीं है। और इसलिए इस देश के अंदर अकबर महान कैसे हो गया? एक लुटेरा, एक हत्यारा, एक बलात्कारी, मीना बाजार लगाने वाले अकबर को हमको महान पढ़ना पड़ रहा है। कोरोना वायरस का जो इलाज है वो भी आज 7 दिन हो गए मेरे इस दिमाग के अंदर अल्लाह ताला ने डाल दिया है। यहाँ जो कोरोना वायरस का जो इलाज है परफेक्ट ऊपर अल्लाह की दस्तार लगी हुई है, परफेक्ट जो उसका इलाज है। क्या इलाज है? ये जो कबूतर है, कबूतर देखा है? कमली वाले के रोजे पर भी कबूतर हैं, दाता साहब के हजूर में भी कबूतर है, मैय्यद्दीन अजमेरी के दरबार पर भी कबूतर है, शहरी सरकार चले जाए वहां भी कबूतर मौजूद है। ये जो कबूतर है ये अल्लाह की हामद करता है, अल्लाह अल्लाह करता है। इसका जो पोटा है, पोटा जिसके अंदर ये दाने खाता है, ये इसका पोटे के अंदर से वो जो उसकी पिट्ठी होती है, वो जो गुजा वगैरह होती है वो बाहर निकालने, उसके अंदर एक चिल्ली सी होती है, छोटी ब्रिक सी चिल्ली होती है। वो 3 कबूतरों की जिल्ली निकाल के, पोटे की जिल्ली निकाल के किसी चीज में डालकर उसको पकाएं या वैसे बीच में रखते उसका पानी पिया जाए, कोई कोरोना वायरस वगैरह नहीं, सब कोरोना वायरस खत्म उस चिल्ली के अंदर है। कोई अगर ये कहता है कि ये गलत है, मैं उसको ये बात नोट करवाता हूं, कबूतर जो चीज भी मतलब अपनी चूंच में लेता है, अपने इलक से नीचे करता है, वो जहरीली हो या उसके अंदर जो कुछ भी हो, पोटा उसको हजम कर देता है, उसका मैदा हजम कर देता है। इसी तरीके से हजम करने के लिए वही जिली है, वही जिली है।
वो झिल्ली जो है कोटे के अंदर, वो कोरोना वायरस के लिए भी नहीं, मैं आपको ये भी बता दूं, जिन लोगों को शुगर है वो भी इस्तेमाल करें, उनकी शुगर भी नहीं रहेगी। अल्लाह अल्लाह। गजब बेइज्जती है। हक दोगे तो रामायण शुरू होगी, छीनोगे तो महाभारत। फैसला तुम्हें करना है, रामायण के महाभारत। आदमी अपने काम से पहचाना जाता है, नाम से नहीं। निशाना लगाने का मजा तब आता है जब शिकार दौड़ रहा हो। महादलितों की बस्ती में आग लगा दी। घरों को तोड़ा, मंदिर को भी नहीं छोड़ा। बुजुर्गों और बच्चों को बेरहमी से पीटा। चौकीदार की हत्या, महिलाओं से बलात्कार की बात। को मैंने पेट्रोल छिटा, को मैंने झोंका लगाया, और को मैंने की मारपीट किया, कोई छीन छोड़ किया, ऐसे किया। वो लोग, हम लोगों ने भाग करके जाने लगे तो आगे में छेग लिया। जिसको लगा पाया तो वो लोग को मैंने पिटाई किया। एक तो बच्चा हमारे साथ था, मेरा नतनी, उसको लेके जा रहे थे हम, उसको लेके भागने नहीं पाए। तब गए इधर तो पीछे से हमको लट्ठी मारा तो वो जो चैन नहीं होता मोटरसाइकिल का, उसी से मारा पीठ में। किसी प्रकार का कोई कारोबार हमारे पुलिस प्रशासन और नहीं किए। कितने पैसा खा करके कि जो उन लोग का केस को, हम लोगों का केस को। कहाँ गए वो लोग जो अपने आप को दलितों का नेता बताते थे? क्या आज उनको दिखाई नहीं दे रहा कि इनके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं? तुम हिंदुओं को आपस में बांट रहे हो, चलो एक बार के लिए माफ़ कर दिया, लेकिन तुमको जिन लोगों के लिए तुम वोट ले रहे हो, जिन लोगों से तुम सिंपत्ति पा रहे हो, उन लोगों को बचाने के लिए भी नहीं आ रहे हो। कहाँ मर जाते हो? क्या तुमको ये वीडियो दिखाई नहीं देती जब K2 वे आकर हिंदुओं को मारते, तुम्हारे भाइयों को मारते हैं?